हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जैसे कि आपने फर्स्ट वीडियो हमारा देख लिया होगा सफल बैच का, जिसमें कि हमने डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम के बेसिक्स देखे थे और सिलेबस का डिस्कशन हुआ था इस वीडियो में। ठीक है, तो अब ये वाला वीडियो होगा आपका सफल बैच का ही यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का पार्ट 2। ठीक है, सो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, अब और इसकी क्लासिफिकेशन बता दी थी। अब हम देखेंगे इससे आगे की बातें। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी बता दिया था मैंने आपको और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर भी। सो होप आपने जो है कल का वीडियो देखा हुआ होगा। तो अब आगे से स्टार्ट करते हैं, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। हमें डाटा स्ट्रक्चर की एप्लीकेशंस के बारे में पता होना चाहिए। और एक और बात, जो आपको इसके नोट्स हैं उसके लिए आपको एक जीमेल पर ही लिंक मैं आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो आपको वहाँ से नोट्स जो हैं एक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, सो आपको मैं नोट्स एक्सेस करने का भी बता देती हूँ। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको शो कर दूँगी कि आपने नोट्स कैसे एक्सेस करने हैं। ओके, सो हम यहाँ पर देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, data structures are used in a wide range of computer programs and applications including। जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, हम इनको एक बहुत वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस में यूज़ करते हैं। मतलब इसका जो है आप कह लो स्कोप बहुत है डाटा स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इन्हें यूज़ करते हैं डाटाबेसेस में। ठीक है, डाटाबेसेस में कैसे यूज़ करते हैं? डाटा स्ट्रक्चर्स are used to organize and store data in a database। डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम क्या करते हैं? डाटाबेस में ऑर्गेनाइज करते हैं और स्टोर करते हैं डाटा को। ठीक है, डाटाबेसिस में क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम। जो डाटा स्ट्रक्चर की आपकी डेफिनेशन थी वो भी यही कह रही थी, टू ऑर्गेनाइज एंड टू स्टोर डाटा इन कंप्यूटर प्रोग्राम। और कंप्यूटर प्रोग्राम यहाँ पर कौन सा बता दिया आपको? डाटाबेस। अलोइंग फॉर एफिशिएंट रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन, ताकि उसका अच्छी तरह से हम उसकी जो भी डाटा की वैल्यूज़ हैं उसको रिट्रीव कर पाएँ, यानी कि गेट कर सकें, एंड मैनिपुलेशन कर पाएँ, यानी कि मॉडिफाई कर पाएँ। ठीक है, तो आप साथ साथ में एक तो लिखते जाइए, कॉज अगर आपको एक्स्ट्रा से टाइम लगेगा तो फिर ठीक नहीं है। अगर एक आधी कोई चीज़ छूट जाए तो वो आप एंड में लिख लीजिए, अदरवाइज़ आप साथ में ही लिखिए। यहाँ से स्टार्ट कीजिए, एप्लीकेशंस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, देन आप लिखिए, डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग। Data structures are used in a wide range of computer programs and applications including databases। databases की एक हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, सब हेडिंग, और उसके आगे लिखिए, डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा इन अ डाटाबेस allowing for efficient retrieval and manipulation। ठीक है, तो फर्स्ट चीज़ आपको समझ आ गई होगी डाटाबेसिस का। अब नेक्स्ट की हमने जो अपना डाटा स्ट्रक्चर है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा उसका यूज़ है। ठीक है, सो इन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज़। ठीक है, ऐसा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका जो डिज़ाइन बनता है या उसको इम्प्लीमेंट करने का फॉर्मूला है, जो उसको यूज़ करने का फॉर्मूला है, वो क्या है? वो हमें डाटा स्ट्रक्चर देते हैं। उसको डिज़ाइन करना है वो भी हमें डाटा स्ट्रक्चर बताते हैं। ठीक है, एंड टू मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज सच एज मेमोरी एंड फाइल्स। इसके साथ साथ जो डाटा स्ट्रक्चर है वो सिस्टम के रिसोर्सेज यानी कि फाइल्स, डाटा और चीज़ें, फोल्डर्स, ठीक है, मेमोरी की कोई भी टाइप उसको स्टोर करता है, मैनेज करता है। ठीक है, देन इसमें नेक्स्ट चीज़ आ गई कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से हम कैसे डाटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में क्या क्या कर सकते हैं?
In computer graphics, data structures are used to represent geometric shapes. डाटा स्ट्रक्चर जो हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम उनसे ज्योमेट्री की शेप्स यानी कि कुछ भी ऐसे आप मान लीजिए हेक्सागन है, ठीक है, कोई स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल है, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम कंप्यूटर की ग्राफिक्स में शो कर सकते हैं डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू, ठीक है। यहाँ कोई ग्राफिकल एलिमेंट है कंप्यूटर ग्राफिक एप्लीकेशन में, यानी कि जब ऐप वगैरह डेवलप करते हैं तो डाटा स्ट्रक्चर्स का इस तरीके से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, पिछला वाला भी नोट कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम हेडिंग लिखकर लिखिए डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन डिज़ाइन, डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड इन द डिज़ाइन and implementation of operating systems to manage system resources such as memory and files। ठीक है, होप आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स भी लिख लीजिए। कंप्यूटर ग्राफिक्स का हेडिंग डालिए और लिखिए डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट जियोमेट्रिक शेप्स and other graphical elements in computer graphics application। Data structures are used to represent geometric shapes and other graphical elements in computer graphics application। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Data structures are used to represent knowledge and information in artificial intelligence system। Data structures are used to represent knowledge and information in artificial intelligence systems। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं आपको समझाती हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर कैसे हेल्प करते हैं। ये हमारी नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं और जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि जो आजकल बहुत चल रहा है एआई का ज़माना, आपने सुना होगा कि ये सारा ज़माना एआई का है। तो ये जो एआई है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम है, उसको भी जो डाटा स्ट्रक्चर क्या देता है, उसको नॉलेज देता है, उसको इन्फॉर्मेशन देता है, तो ही जो एआईज़ हैं वो वर्क करते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी जो है जो डाटा स्ट्रक्चर हैं उनको हम यूज़ करते हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आगे आप लिख लीजिए डाटा स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स। ठीक है, तो आपने प्रीवियस एक वीडियो देखा हुआ होगा ना यूट्यूब पर, तो आप मुझे ये बताना कि आपको वो वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो के ऊपर। ठीक है, तो अब यहाँ तक हमने जो एप्लीकेशन थी डाटा स्ट्रक्चर की वो देख ली है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। ठीक है, द यूज़ ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूडिंग। जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें बहुत सारी एडवांटेजेस देते हैं, इंक्लूडिंग कौन कौन सी। सबसे पहले आती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होता है कि किसी काम को करने में जो है हम कहते हैं कि एफिशिएंट हो रहा है काम, मतलब ठीक तरीके से हो रहा है, या उसमें कह सकते हैं आप एक्यूरेसी है। ठीक है, सो एफिशिएंसी इज़ डाटा स्ट्रक्चर अलाउ फॉर एफिशिएंट स्टोरेज, ठीक है, एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा, यानी कि हमें अच्छे तरीके से स्टोरेज करने का मौका मिलता है डाटा स्ट्रक्चर के साथ, और रिट्रीवल ऑफ डाटा यानी कि जो डाटा हमने पहले से ही अपने सिस्टम में डाला हुआ है या उसको मतलब पुट किया है, तो उसको हम वापस ले सकते हैं, उस डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं, यानी कि गेट कर सकते हैं उस डाटा को। तो इसीलिए जो डाटा स्ट्रक्चर्स हैं बहुत हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो आप ये साथ साथ में नोट करते जाइए, एक एक लाइन समझाऊंगी, एक लाइन आपको नोट करने को दूंगी। यहाँ से लिखिए, स्टार्ट कीजिए। एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, द यूज़ ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स, साथ साथ में नोट्स बनाते जाएंगे तो आपको बाद में डिफ़िकल्टी नहीं होगी। अभी जैसे कई स्टूडेंट्स के तो कॉलेज खुले भी नहीं हैं, आई थिंक सो जुलाई के मिड में या अगस्त तक खुल जाएंगे मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस। जब तक आपका अगर 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट जितने भी यूनिट हो जाते हैं उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, जब आपके सारे यूनिट्स कवर हो जाएंगे ना, तो फिर
देख लेंगे कि टाइम हो तो मैं थोड़ा जिसका सिलेबस ना हुआ होगा उसको मैनेज कर दूँगी टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपका डीएसए और ओओपी है ये जल्दी ख़त्म हो जाएंगे और मैथ्स को टाइम लगेगा, तो हम मैथ्स का थोड़ा जो है टाइम को डिवाइड कर देंगे। जो जौन सा सब्जेक्ट पहले ख़त्म हो गया तो उसका जो टाइम है उसको हम दूसरे सब्जेक्ट की ओर उतना शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। So, the use of data structures provides several advantages. The use of data structures provides several advantages, including हेडिंग लिखिए एफिशिएंसी, फिर उसके आगे लिखिए डाटा स्ट्रक्चर्स अलो फॉर एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ डाटा. Data structures allow for efficient storage and retrieval of data, which is important in applications where problems are critical. आर कर लीजिएगा, यहाँ पर इज लिख हो गया ना, आर कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि डाटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करते हैं कि एक तो स्टोरेज और जो डाटा को वापस से लेना है गेट करना है वो इजी हो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट इन एप्लीकेशन वेयर प्रॉब्लम्स आर क्रिटिकल. जहाँ पर क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं वहाँ पर इन डाटा स्ट्रक्चर्स की हेल्प हो, डाटा स्ट्रक्चर जो है हमें हेल्प करते हैं. ये वहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर हमें हेल्प करते हैं क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप ये वाला वीडियो देख लेना, इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट 2-3 मिनट का आपको अपलोड कर दूँगी ताकि आपको ये पता चल जाए आपने जो है कैसे एक्सेस करना है नोट्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट जो एडवांटेज है डाटा स्ट्रक्चर का वो क्या है कि डाटा स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। कैसे, देखिए, डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा अलोइंग फॉर ईजी मॉडिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन. जो हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स हैं वो एक फ्लेक्सिबल यानी कि जिसे हम अपने तरीके से मोल्ड कर सकें, ठीक है। सो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए फ्लेक्सिबिलिटी वाले को, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड अ फ्लेक्सिबल वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा. जो डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एक फ्लेक्सिबल वे यानी कि मोल्डेबल वे बताते हैं हमें ताकि हम डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकें और उसको स्टोर करके रख सकें, ठीक है। अलोइंग फॉर ईजी मॉडिफिकेशन एंड मैनिपुलेशन यानी कि हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई और मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे जो होता है कि मॉडिफाई मतलब कि हम उसको अपने तरीके से मोल्ड कर सकें, चेंज कर सकें, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब हम रीयूजेबिलिटी देखते हैं. रीयूजेबिलिटी क्या होता है? रीयूजेबिलिटी, डाटा स्ट्रक्चर्स कैन बी यूज इन मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस. जो डाटा स्ट्रक्चर होते हैं हम उनको बहुत सारे मल्टीपल प्रोग्राम्स और एंड एप्लीकेशंस, ठीक है, रिड्यूसिंग द नीड फॉर रिडंडेंट कोड, ठीक है। जो रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि हम डाटा स्ट्रक्चर को बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं और हमें इसके लिए रिडंडेंसी एक कोड होता है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। देन अब हमारे पास है मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। वेल डिज़ाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स कैन मेक प्रोग्राम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड, मॉडिफाई एंड मेंटेन ओवर टाइम. जो हमारे डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जब हम उनको वेल डिज़ाइंड डाटा स्ट्रक्चर्स बनाते हैं तो उनको हम विद टाइम जो है मेंटेन भी कर सकते हैं. ये एक एडवांटेजेस है डाटा स्ट्रक्चर की, उनको हम मेंटेन करके रख सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं विद टाइम और इजी टू अंडरस्टैंड होते हैं, जल्दी हमें समझ आ जाता है कि डाटा स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि आपका मेन टॉपिक अब स्टार्ट हुआ है, सिलेबस का टॉपिक, बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ एलिमेंट्री डाटा ऑर्गेनाइजेशन. की कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमारे डाटा ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करती हैं.
पहले मैं आपको सारी नोट करवा देती हूँ, ठीक है, यहाँ तक, फाइल तक, फिर हम एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले लिखना स्टार्ट कीजिए, डाटा की हेडिंग डालिए और लिखिए डाटा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। देन लिखिए डाटा आर वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज, डाटा आर वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज। अगर आप साथ साथ में अपनी नोटबुक मेंटेन करते जाएंगे, या अगर आप A4 साइज शीट्स पर भी लिख रहे हैं, कुछ भी जहाँ पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हैं, तो आपको एंड में दिक्कत नहीं होगी। क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका एंड तक सिलेबस ही नहीं कंप्लीट हुआ होता है। सो ऐसी दिक्कत आपको ना आए, इसलिए आप जो है इसको पढ़ते जाइए साथ साथ में। और अगर आपके पास फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में किसी ना किसी सब्जेक्ट में सप्ली भी है, तो भी आप जो है थर्ड सेम को पीछे ना छोड़िए। अदरवाइज़ आप क्या करते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फर्स्ट सेम का पढ़ी जा रहे हैं, जो थर्ड सेम में आना है उसके बारे में पढ़ेंगे ही नहीं। आपको अपने मेन जो सेमेस्टर है पहले उस पर फोकस करना चाहिए। साथ साथ में हर एक बार में आप एक एक दो सब्जेक्ट जितनी भी आपकी सप्लीज क्रिएट हुई हैं उनको साथ साथ में जो है आप ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो है सेकंड हमारी एंटिटी कौन सी है, डाटा आइटम। डाटा आइटम क्या होता है, डाटा आइटम्स आर सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज, यानी कि इसकी वैल्यू जो होती है सिंगल होती है। जैसे कि डाटा आइटम्स कैन बी 0 1 एनी ऐसे, जैसे 0 और 1 तो बाइनरी में आ गया, ठीक है। तो ऐसे कोई भी सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज जो होती हैं उन्हें हम डाटा आइटम्स कहते हैं। और जो डाटा होता है वो क्या होता है, सिंपली सेट ऑफ वैल्यूज और वैल्यूज। डाटा होता है आपका वैल्यूज और सेट ऑफ वैल्यूज, और डाटा आइटम होता है सिंगल यूनिट ऑफ वैल्यूज, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट है ग्रुप आइटम्स। ग्रुप आइटम्स क्या होता है, डाटा आइटम्स आर डिवाइड इनटू सब आइटम्स कॉल्ड एज ग्रुप आइटम्स। नोट कीजिए, डाटा आइटम्स दैट आर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स आर कॉल्ड एज ग्रुप आइटम्स, ठीक है। यानी कि सिंपली जिन डाटा आइटम्स को हम डिवाइड कर सकें और डिवाइड करके जो उसकी सब आइटम बनती है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ग्रुप आइटम, ठीक है। देन एलिमेंट्री आइटम्स क्या है, डाटा आइटम्स दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री आइटम्स। वो वाली आइटम्स जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते उन्हें हम एलिमेंट्री आइटम्स कहते हैं, और जो डिवाइड होकर उसकी सब आइटम्स बन जाएं उसे हम ग्रुप आइटम्स कहते हैं, ठीक है। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, नोट कीजिए, साथ ही में नोट कीजिए। ग्रुप आइटम्स, डाटा आइटम्स आर डिवाइडेड इनटू सब आइटम्स कॉल्ड एज ग्रुप आइटम्स, and elementary items are data items that cannot be divided are called as elementary items, ठीक है। ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एंटिटी क्या है हमारी, एट्रीब्यूट एंड एंटिटी है, ठीक है। सो देखते हैं, एन एंटिटी is that which contains certain attributes or properties which may be assigned values। सिंपली इसका मीनिंग क्या है कि एंटिटी वो चीज़ है, वो एक सर्टेन का मतलब होता है श्योर, वो एक श्योरिटी की चीज़ है कि इस चीज़ को ये वाली वैल्यू जो असाइन होगी तो होगी ही। अगर मैंने ए का मतलब वेरिएबल मैंने 0 मान लिया तो ये इसको असाइन हो गया, तो ए की वैल्यू 0 होगी ही होगी, चाहे किसी भी सर्कमस्टांस में मैंने इसको रखा हो, ठीक है। सो एंटिटी इज़ दैट विच कंटेन्स सर्टेन एट्रीब्यूट्स। इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी हो सकती हैं, और इनकी वैल्यूज़ भी जो हैं असाइंड होंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ आ गई इसमें एंटिटी सेट। एंटिटी पता चल गई हमें कि सर्टेन वैल्यू होती है, इसमें एट्रीब्यूट्स कंटेन हो सकते हैं। और एंटिटी सेट क्या होगा, एंटिटीज ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट
एंटिटीज़ ऑफ सिमिलर एट्रीब्यूट फॉर्म एन एंटिटी सेट, यानी कि जब बहुत सारी सिमिलर यानी कि सेम एंटिटीज़ जो हैं इकट्ठी हो जाती हैं तो हम उसे एंटिटी का सेट कहते हैं। सिंपली एंटिटी क्या हुई? एन एंटिटी इज दैट विच कंटेन्स सर्टेन एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज़। सिंपल एंटिटी का मतलब हुआ कि इसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स हैं और साथ ही में इसकी कोई ना कोई असाइंड वैल्यूज़ हो सकती हैं। और एंटिटी सेट क्या हुआ? जब बहुत सारी एंटिटीज़ जो हैं इकट्ठी हो जाएं तो उसे एंटिटी का सेट कह देते हैं। ठीक है, सो आप नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर जो कि है फील्ड। ठीक है, सो फील्ड का क्या लिखा हुआ है? फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, फील्ड का क्या हो गया? फील्ड है वो वाली सिंगल एलिमेंट्री यूनिट जो कि रिप्रेजेंट करती है एंटिटी की इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ये एक सिंगल यूनिट है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि एंटिटी के एट्रीब्यूट में होती है। ठीक है, तो आप इसकी जो है डेफिनेशन उसे नोट कर लीजिए। फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, देन अब नेक्स्ट आ गया इसका रिकॉर्ड। रिकॉर्ड इज एन कलेक्शन ऑफ फील्ड वैल्यूज ऑफ अ गिवन एंटिटी। अब फील्ड वैल्यूज इकट्ठी हो गई तो हमने उसको क्या कह दिया? रिकॉर्ड बन गया। जैसे अगर एक वैल्यू हो तो हम उसको मतलब उसको एक वैल्यू कहेंगे, लेकिन जब हम उसकी एक्सेल शीट बना लें, अब जैसे आप मान लीजिए कोई दुकान है, किराना स्टोर है। ठीक है, वहाँ पर अगर एक पर्सन ने कितना सामान लिया, किस किस चीज़ का लिया, तो वो एक डाटा हुआ। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने उसको क्या कहा? फील्ड। अब पूरी दुकान का पूरे महीने का हिसाब हो गया तो एक कितने सारे टेबल्स बन गए, कितना सारे एक्सेल शीट्स जो है आपकी वर्कबुक बन गई पूरी, तो वो क्या हुआ? आपका रिकॉर्ड हो गया। हम कह देते हैं ना ये दुकान का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो इस हिसाब से फील्ड और रिकॉर्ड में फ़र्क है, लेकिन यहाँ पर दुकान का किसी का रिकॉर्ड नहीं है, यहाँ पर हम एट्रीब्यूट और एंटिटी की टर्म्स में बात करते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट है हमारे पास फाइल। फाइल क्या होता है? फाइल जैसे कि आपको पता है, फाइल कैन बी PDF, फाइल कैन बी TXT, फाइल कैन बी इन मोर अदर। ठीक है, PDF फॉर्मेट में हो सकती है, आपके एक्सेल फॉर्मेट में हो सकती है, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। तो इस फाइल का मतलब क्या है? फाइल इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटीज़ इन अ गिवन सेट। जब हम इस रिकॉर्ड को सेव करते हैं किसी भी मतलब डॉट TXT में या किसी भी डॉट XLSX में, तो ये जो है चीज़, ये हमें बता देता है कि ये इस टाइप की फ़ाइल है। फ़ाइल है कि असल में फ़ाइल क्या है? आपका कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स है। जब बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो आपके होते हैं उनको हमने कलेक्ट करके रखना है। जैसे अब हमारे मोबाइल में भी आप देखेंगे कि मोबाइल में क्या होती है? हमारी PDF फाइल्स हो सकती हैं, हमारी JPG फाइल्स होती हैं, जो हमारी इमेजेस होती हैं PNG होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होती हैं? आपका कलेक्शन होता है जो आपने पहले से रिकॉर्ड की हुई है चीज़, चाहे रिकॉर्ड आपने वीडियो किया, आपने कोई इमेज रिकॉर्ड की है, या आपने कोई टेक्स्ट है, आपका PDF है, तो ये एक रिकॉर्ड रहता है आपके पास कि हमने ये जो चीज़ है ये हमारे पास हर टाइम रहनी चाहिए। तो वो एक कलेक्शन बन जाता है आपका, उसे ही हम फाइल कहते हैं। ठीक है, तो आप फाइल, रिकॉर्ड और फील्ड को जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, फील्ड इज अ सिंगल एलिमेंट्री यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग एन एट्रीब्यूट ऑफ एन एंटिटी। ठीक है, and record is a collection of field values of a given entity. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया फाइल। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटीज इन अ गिवन सेट। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी चीज़ ये डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस।
यहाँ पर है इंसर्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट कल शुरू करेंगे डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशन से। तो ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, इसको यहीं पर रैप करते हैं। आज हमने सीखा कि एप्लीकेशन कौन सी होती हैं डाटा स्ट्रक्चर की और एडवांटेजेस क्या होती हैं, और साथ ही में हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के बारे में सीखा। आपने यहाँ तक जितना मैंने आपको बताया उतना नोट करके आना है कल को, ठीक है, मतलब वीडियो देखने से पहले। और मैं आपको इसके नोट्स जो हैं उसके लिए एक अलग से शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ, ठीक है, तो आपने वो भी देखनी है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।